रितेश कुमार पांडे, सूरज ठाकुर के द्वारा 5 से 1 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और फिर इस किरदार पर पूजा करके भास्कर पांडे के द्वारा भी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। और इस किरदार पर पूजा करके वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य गुड्डू चाचा की तरफ से भी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। धन्यवाद गुड्डू चाचा जी। और फिर अमन पांडे की तरफ से पोपट के रोल पर खुश होकर के 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। धन्यवाद अमन जी। आइए आप अभी आप लोग इस सीन में देख रहे थे, इस दृश्य में देख रहे थे कि लंपट और पोपट 2 मूर्ख संतरी हैं जिनको मूर्ख बना करके रवि जो है फरार हो जाता है, जेल से भाग जाता है। और फिर अगले सीन में तेज प्रताप के बेटे सम्राट की शादी हो रही है राधा से, और रवि जो है सीधा वही पहुंचता है। और फिर आप लोग इस सीन में देखेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जो भन दिया कराओ के खावे खाली मन तो अरे में क्या मन गावना जाता बुझाता ही है नहीं तो आओ ये दिया कुशन पूछी होती ना और इनसे मिलाएंगे हम कितना अच्छा आदमी कोई लगा नहीं जाएगा कहानी नहीं होगा। मुझे माफ करना राधा, मैंने तुम्हारी खुशी का महल बन जाए, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने तेरी बेवफाई की बदला ली है, बल्कि मैंने अपनी कसम पूरी की है। कितना अच्छा तोहफा दिया तुमने मेरे प्यार का। इंसान देखा भेड़िए हो भेड़िए। हाँ हाँ, मैं वही भेड़िया हूँ जिसने तुम्हारे अरमानों को आग लगाया है, लेकिन मैंने यह बंदूक उसे मारने के लिए उठाया है जिसकी सुनवाई करने वाली हो। मेरे सुधा को मुझसे छीनने से पहले मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? मेरे सपनों की दुनिया में आग लगाने से पहले मेरा दिल क्यों नहीं कर दिया? मैं बहुत विश्वास की दीदी पे, कई विश्वास से तुझे सब कुछ चाहा था, लेकिन तू बहुत गलत किए रवि, बहुत गलत किए। मुझे ये राधा तुमसे प्यार करके मैं प्यार करता हुआ भूल गया था कि मैं उस राधा का प्रेमी हूँ जिसका बचपन उस छत पर नीचे बीता है, जिसने ईद में बाप की कमाई छिपी है। मेरे पापा बलवान को गाली मत दो खून को मैं हूँ राधा, लेकिन मैं एक ऐसा खूनी हूँ जिसकी सजा पाले से ही काट रहा हूँ। सब लोग झूठे हैं, अदालत झूठी है,
अच्छे हो, विश्वास किया था तुम पे, बड़े मुश्किल से विश्वास दिलाया गया था कि तुम अपने बहन के हत्यारे हो, तुम खूनी हो रवि, तुम खूनी हो। मैं तो नहीं अपने बहन का हत्यारा हूँ, नहीं मेरी बहन की हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या की थी। जिस नालायक की तुम बहू बनने वाली हो, उसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। तुम लेकिन चाहोगे कि जिस शख्स ने तेरे सिर की बोझ को हल्का करना चाहा, उसी को तुम नालायक कहते हो। और मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, तभी अपनी मुराद चले जाओ यहाँ से। मेरी मुराद अभी पूरी नहीं हुई है राधा। मैंने अपनी जान हथेली पे लिए और सर पे कफन बांध के निकल पड़ा हूँ उन घरों में मातम की सहनाई बजाने जो मेरे बर्बादी पर खुशियों के फुहारे छोड़ेंगे। रवि, तुम चारों ओर से पुलिस की गिरफ्त में घुस चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तेरे कानून में इतनी ताकत नहीं कि वो रवि को गिरफ्तार कर सके। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मेरा पीछा छोड़ दो। कानून को चुनौती मत दो रवि। इससे पहले कि मेरी रिवॉल्वर की गोलियां तेरे जिस्म को छलनी कर दे, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इससे पहले कि मेरी बंदूक दर्ज उठे, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो रवि, आज तक वहां से कोई पहुंच कर नहीं आया। अपनी भलाई चाहते हो तो अपना रास्ता बदल लो। वो रास्ता मुझे दिखाया है तेरे कानून और इसके ठिकाने में इंस्पेक्टर। मेरा पीछा जाए मत करो, मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा जो मेरी बर्बादी की है। अभी आप लोग देख रहे थे पिछले दृश्य में कि राधा की शादी हो रही है सम्राट के बेटे तेज प्रताप के बेटे सम्राट से, और रवि जो है सीधा जेल से भाग करके शादी में पहुंचता है और वहां पहुंच करके सम्राट को गोली मार देता है। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर विजय पहुंचता है, दोनों में फायरिंग होती है। और फिर अगला सीन जंगल का है, डाकू लोग हैं, डाकू के सरदार आप ललकार सिंह को देखेंगे, उनके गिरोह को देखेंगे। बहुत ही शानदार सीन है। इस पूरे सीन का लुत्फ उठाकर ही आप लोग जाएंगे। अभी एक से एक प्रोग्राम, एक से एक सीन आना आपके सामने अभी बाकी है। धन्यवाद। देखिए अगले सीन को। मौत की मूरत के पास एक लाश पड़ी लगती है। हाँ सरदार, किसी युवक की लाश लगती है, लेकिन माँ की मूरत के पास लाश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है सरदार। कहीं ये पुलिस वाले की कोई चोर तो नहीं है? हो सकता है सरदार, पुलिस हमारे गिरोह के पीछे हाथ धोके पड़ी है। आपको पकड़ने के लिए कोई नई षड्यंत्र हो सकता है। लोग आपको पकड़ने कोई बच्चे का खेल नहीं ले रहे। लोग जिसके पास आने से घबराती है, उसे ये पुलिस वाले क्या ठाक पकड़ेंगे, हम उनके हर षड्यंत्र में विफल कर देंगे। पुलिस वाले सचेत रहना पड़ेगा। बलवान सरदार, हमें इसे पास जाकर देखना चाहिए। वो भी हमारे तरह किस्मत का मारा हुआ इंसान हो और उसे हमें मदद की जरूरत हो। हाँ, हो सकता है। हमें जरूर जाकर देखना चाहिए। कानून के नजर में भले हुए भगवान है, लेकिन इंसानियत में हम अपना धर्म समझते हैं।
साथियों, तुम लोग मंदिर के चारों तरफ दीवार बन के खड़े हो जाओ। मैं उसे पास जाकर देखता हूँ, मैं उसे पास जाकर देखता हूँ। तैयार है ना साथियों? आज सरदार हम लोग तैयार हैं। ये तो जिंदा है। तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया? इस सुनसान जंगल में तुम कैसे आ गए? कहीं तुम पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। पुलिस वाले ने तो मेरी ये हाल किया। मैं हरियाणा से बचकर इस वीरान जंगल में आ गया हूँ। मेरा नाम रानी है। लेकिन पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने जेल से भागकर अपने प्रियंका का होने वाले पति का खून किया है। लेकिन तुम लोग कौन हो? डाकू ललकार सिंह का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। वो बोलते हैं कि वो बहुत ही कठोर और निर्दयी है। तो मैं ही वो डाकू ललकार सिंह जिसके नाम से सारा इलाका कांप उठता है। अच्छा, तो तुम ही डाकू ललकार सिंह हो? तुम चाहते हो कि मैं डाकूगढ़ का डाका डालूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम लोग रात के अंधेरे में डाका डालते हो और वो लोग दिन के उजाले में। चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, तुम पर निर्भर है। लेकिन मुझे तुमसे समझ रहे मैं नहीं हूँ। प्रतिशोध के द्वारा नहीं, मेरे अंदर के भोलेपन को इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि आज सारा इलाका मेरा नाम सुनते ही थर्रा उठता है। अगर सचमुच तुम्हें लड़ाई जीतनी है और समाज के रावण का अंत करना है तो रवि से राधा बनते ललकार के गिरोह में शामिल हो जाए। ललकार की रानी सलाह हमेशा तुम्हारे साथ फैल जाएगी। ठीक है ललकार जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं राधा बनकर उन जालिमों की दुनिया मिटा दूंगा जो गरीबों का अत्याचार और हमारी माँ बहनों को इज्जत के साथ खिलवाड़ देते हैं। ये लोग जय जंगे लाल जंगे जय भवानी रवि सरा का बन रहे खुशी में जश्न का इंतजाम है। जश्न हो। साधन नहीं था उस समय। मनोरंजन का एकमात्र साधन यही नाटक था और ये परंपरा लगभग विलुप्त होती जा रही है। और इस विलुप्त होती परंपरा को हम लोग जीवन करने का कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने है ना, हर साल इस दुर्गा पूजा स्थल पर बगनौली नवजुवक नाट्य कला परिषद द्वारा हर साल इसी तरह एक से एक बढ़ के शानदार नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपका भरपूर मनोरंजन किया जाएगा। क्योंकि इस भागदौड़ जीवन में मनोरंजन का बहुत ही महत्व है। हम लोग मनोरंजन के माध्यम से ही अपने को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो आइए अगला दृश्य देखते हैं और फिर मिलते हैं। कृपया शांति बनाए रखिए और अंतिम दृश्य तक देख करके इस नाटक का एक एक दृश्य का आनंद उठा करके आप जाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का। शांति बना करके नाटक का आनंद उठा रहे और यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। धन्यवाद।
रुक जाओ लड़का, मैं जानता हूं कि तुम यही कई झाड़ियों में छुपे हो। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण? जब तक लड़का की सांसें चल रही है उसे हथकड़ी लगाने का सपना छोड़ दो। तेरे पापा का घड़ा फूट चुका है ललकार। आज मैंने भी कसम खाई है, तुझे जिंदा या मुर्दा लेकर भी जाऊंगा। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में किसी जेल की दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि वो ललकार को कैद करके रख सके। कोई जेलियों में ये ताकत नहीं कि ललकार के सूबे को पार कर सके। कानून को चुनौती मत दो। इससे पहले कि कानून की पंजा तुम्हारे गर्दन तक पहुंच जाए, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कौन सा कानून इंस्पेक्टर? उस दिन तुम्हारा कानून कहा था जब एक बाप के सामने एक बेटी की इज्जत लूटी गई। उस दिन तुम्हारा कानून कहा था इंस्पेक्टर जब मेरे बाप के ऊपर कोयले की बारिश की गई और हमें घर से बाहर कर दिया गया। तुम्हारा कानून अंधे और अमीरों का गुलाम है इंस्पेक्टर। तुम्हारे कानून से तो अच्छा मेरा कानून है जिसमें हर गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मेरे कानून में तो सिर्फ गुनाह को सजा दी जाती है, जबकि तेरे कानून में गुनहगारों का भी वर्दी के नशा तुम अंधे हो गए इंस्पेक्टर। जिस दिन तुम्हारे शरीर से ये वर्दी का नशा उतरेगा तो इस दिन तुम्हें लड़कार अपना कानून दिखाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरे हवाले कर दे। किस मारा गया इंस्पेक्टर? रोका के रूप में एक और ललकार पैदा हो चुका है जो कहे बंदे समाज के उन जालिमों की दुनिया उठाने निकल चुका है। 1, 2, 3। जब कुत्ते की मौत आती है तो चाल की तरह भागता है। लगता है तुम भी मानने वाले में से नहीं है इंस्पेक्टर। बहुत सुन चुका तेरा बकवास। लो अब बचो। मारने चले थे और ठीक मौत के आदेश में आ गए। तुम्हारी आका के पास भी जो आ इंस्पेक्टर, जहां तुझे बचने के लिए एक तिरंगा और तुम्हारी पंक्ति को एक मेडल मिल जाएगा। उस मेडल को लेकर तुम्हारी पत्नी बच्चों के साथ भीख मांगेगी। अब अपनी परवाह कर लड़का। चाचा, ये क्या हो गया चाचा? किसने किया ये सब? मुझे उसका नाम बताइए चाचा। मैं रास्ते में अकेला पड़ गया था। मुझे अकेला पाकर इंस्पेक्टर विजय ने मेरा पीछा किया और मौका मिलते ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं जा रहा हूँ चाचा, अभी इंस्पेक्टर लाकर आपको चौकों में डाल देता हूँ। रुक जाओ, मैं अब बस कुछ ही देर का मेहमान हूँ। अब इस वीडियो को तुम्हें ही संभालना है। साथियों, राधा को अपना नया सरदार स्वीकार करोगे? हाँ सरदार, हमें स्वीकार है। चाचा, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। आपको गोली मारने वाले को कुत्ते की मौत मारूंगा।
नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो जान से मार दूंगा। लेकिन मैं अपने बॉस का नाम नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो जान से मार दूंगा। नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो मेरे बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बॉस बहुत ही खतरनाक और ऊंचे पहुंच वाले आदमी है। वे तेरे वर्दी के साथ साथ तेरे खाल भी उतार देंगे। मेरा खाल तो बाद में उठवाएगा, फिलहाल मैं तुम्हारा खाल भेज देता हूँ। छार इतना गर्म करके लाओ कि इसके जिस्म से सटाते ही इसकी हड्डियां अलग हो जाए। अभी नहीं बताओगे? नहीं, इसे छोड़ दो इंस्पेक्टर। तुम्हारा परिचय? अरे परिचय बाद में करना, पहले इसको छोड़ दो। मैं कहता हूँ सीधी तरह से छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत भारी होगा। जब बाप खड़ा हो तो बेटे को कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। तुम मुझे निर्दयता मत दिखाओ। तुझे मालूम नहीं मैं किसका बेटा हूँ। तू चाहे किसी का बेटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तेरे बाप का नाम भी नहीं जानना। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना लात मार कर बाहर निकाल दूंगा। तुम मुझे बाहर करोगे तो कोई तकलीफ से तक मेरे घर आके देख, तेरे जैसे भीतर वहाँ छल लगाते नजर आएगा। और तुम्हारे बाप जैसे लोग मेरे जूते चाटते नजर आते हैं। चिल्लाओ मत। जब चिल्लाने की अगर औकात रखोगे तो तुम्हारी बंसी बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तुझे मालूम नहीं मैं किसका बेटा हूँ। मेरे घर आके देख, तेरे जैसे भीतर छल लगाते फिरते नजर आए। तुझे बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाप जैसा आदमी मेरे जूते चाटते नजर आते हैं। ज्यादा बक करोगे तो इस छोकरे के जगह पे तुम हो गए। तुम मुझे बाहर करोगे तो करोगे, मेरे घर आओ तब तुम्हें मालूम चलेगा। तू चाहे मंत्री का बेटा हो या संतरी का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम करने दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। तुम हमारे खिलाफ जितना सबूत चाहे इकट्ठा कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी पे रहकर आकाश छूने की कोशिश मत करो। फर्क तो पड़ेगा। लफंगों की औलाद, वक्त का इंतजार करो। तुम मुझे लफंगा कहते हो, बड़े बड़े अफसर उनके जूते साफ करते हैं और ऐसे लोग हमारे जूते चाटते हैं। अगर तुम अपनी मेरे बाप के खिलाफ बोले तो तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। खोपड़ी खोलने के लिए दम चाहिए। सुअर की औलाद, अगर है दम तो चलो जल्दी। एक पुलिस अफसर के किरदार पे गोली चलाने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार किया जाता है। बंद हो सारी। तुझे बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर। महंगा मुझे नहीं, तुझे पड़ेगा। हरामी, अभी तेरी भी तो अकल फुटाने लगा।
इसे देखते रहो। मेरे पैर में गोली लगी है, मैं हॉस्पिटल से आता हूँ। हेलो, आइए। अभी हम लोग पिछले दृश्य में देख रहे थे कि मंत्री नागराज का बेटा है टाइगर, जिसको इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लेता है और बहुत पिटाई करता है। और फिर अगला दृश्य हम लोग देखते हैं और फिर मिलेंगे। अभी बहुत सारा कॉमेडी भी आपके सामने आने वाला है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग डांस भी आने वाला है और कुछ ही सीन बचे हुए हैं नाटक के। पूरा एंजॉय करके ही जाएंगे आप लोग। अरे कहाँ मर गया रे साला, अभी तक मर रहा है नहीं। नगरिया को नहीं आया तो सरदार तेरा ख्याल आ गया। कौन हो तुम? अंदर कैसे ले गया? मरवा झलवा कहाँ मर गया रे साला, ये तो घर के अंदर ढाका हो गया रे। बैटरी बदला ना, बैटरी हमारी। आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा तेरे सरदार। मैंने तेरे सारे कुत्ते को मार कर आया हूँ। अरे तू तो रानी बेटा है। रानी नहीं, राजा वो कुत्ते। बैठा अपने नाम की मुहर तेरे मुंह पे लगा दूंगा। रानी बेटा माफी मैं आज तुझे माफ करने नहीं, साफ करने आया हूँ। भगवान सरदार, क्या इसे माफ कर दिया जाए? नहीं सरदार, ये माफी का लायक नहीं है। इसे तो कुत्ते के मौत मारिए। सुन लिया ना तेरे सरदार, तुझे कोई माफ करना नहीं चाहता है। अरे बेटे मैं तेरे साथ कोई गुनाह नहीं किया है। ये तो सारा नागराज ने किया है। अच्छा तो ठीक है तेरे सरदार, मैं तुझे सिर्फ एक गोली मारूंगा। अगर बच गए तो ठीक, वरना तेरी मौत तय है। चलो साथियों, आज का प्रतिशोध तेरा हुआ। जय भवानी, जय भवानी। चलिए, डाकू गिरोह से सम्मान सिंह के बाद अब आपके सामने प्रस्तुत है एक शानदार कॉमेडी जो रामप्रकाश पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और इस शानदार कॉमेडी का भरपूर आनंद आप लोग उठाएंगे। बहुत हंसेंगे आप लोग, बहुत हंसने वाले हैं आप लोग। देखिए रामप्रकाश पांडे जी द्वारा प्रस्तुत एक शानदार कॉमेडी और उनके साथ कलाकार उपेंद्र कुमार गुप्ता भी है। बहुत आनंद उठाएंगे इस कॉमेडी का आप लोग, बहुत हंसने वाले हैं। धन्यवाद। फिर अगला सीन देखेंगे। बहनौली मेला लागल बा, चढ़ल जाओ चाना जोर बड़ा भर भिखाई तो कुछ पैसा हो जाई। चाना जोर गरम बाबू मलाई, जोर गरम चाना खाता बड़े बड़े अफसर बैठे कुर्सी चाना जोर गरम, चाना जोर गरम बाबू मलाई। पंडित जी से पीला वो
बढ़िया कही तो अथी पहले रहो तो नौकरी से रिटायर होने बोल जाओ खूब कर जाओ फिर भी फिर नौकरी करे जाओ तो हम रिटायर हो गए अभी ठीक है कौन बोल जाती सब लोग लड़का कमा के मार मोनो है फुफू है बहनों कभी ससुरारी बिना होते कमा के घर लानी है बात बता दीजिए ससुरारी जाए ससुरारी से कमा के धोएगा महरानी बोलती महरानी बोलती बोलो बात बता रही है भाई लोग बोलने का कहाँ हो ससुरारी जाए बोलने ना जाए ना जाए अच्छा जा जब जा ससुरारी और तो जानते हैं कि बियाह करने के बाद बाप मतारी अपन दुर्गाई पे खाई ना तो सूत रही लाइट नहीं आगे से लाइट रही और तो जाना तनी ससुरारी देखा तनी में तेरा शैली होई होई तो दाढ़ी मेरी बन जाए वो हो गई बा भाई शैली वाला कहबा ए भाई शैली वाला बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कहाँ गई ना वो हाँ वो दाढ़ी बनाया बोला आओ ना आओ सुपर मेरे क्या हो आओ ना आओ अरे पहले बताओ क्यों ना बना दो चलो ना जॉन कॉर्बेट फिल्म बना दे जॉन कॉर्बेट रजनीकांत कौन खेसारी जॉन कॉर्बेट नीलकमल सिंह के अंकुश राजा आजा बैठ हमरा अजय संजय बताओ बोला बैठ ए तो हां बैठ ये हां वो क्या करूं वो खबर आ गई है तो बनाओ अरे अंदर ना जाइए कहाँ से अरे बाप रे बहुत दिन से ऑर्डर करेगा ऑर्डर ऑर्डर का हो अरे कौन सिंह हाल ही में फिल्म आई है कौन सा अच्छा ये कौन सिंह के अरे क्रीम है क्रीम कौन क्रीम है सुना ना खेसारी जी ये क्रीम ऑर्डर कर रहला कहलन कि अपना से ये अलग मत रखियो ना तो दोसर के ऐसे चुरा के भाग जाई कोई पैसा नहीं रखले बनी आ जे भी आवेला देखते देखते कहला कि हमार तारी बना दो सारी जी को हाथ बना ठीक है समुद्र में भीग का हो ना हो कि पानी बम्बे से आई
होगा एने ओने के ना हो बीच बीच होगा ना। रवि किसान जौन अभी फिलहाल में सांसद बना बीजेपी के उहे ही पानी के ऑर्डर कर रहन आ इंग्लैंड मंगल रहन बॉम्बे, इंग्लैंड से बॉम्बे मंगल रहन आ वहां से हम ही मंगल रहन बना देख आराम से आराम से आराम से अरे आराम से आराम से आराम से सुन आराम से आराम से आराम से आराम से अरे तू सही से रहता नहीं था अब लोग तू रवि किशन जैसे चमकत रहता नीचे गाँव भाई लेकिन बड़ा बढ़िया था। हाँ देखा था अच्छा लगता रहा। हेलो, आइए इस शानदार रिकॉर्डिंग डांस के बाद हम लोग अगला दृश्य देखेंगे और इसके बाद एक दृश्य होगा जो अंतिम दृश्य होगा, उसका आनंद उठा करके आप लोग जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला दिन। पता नहीं वो आदमी है या राक्षस, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नाको बंद करके रख दिया है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ हाँ मैंने ही तुझे बुलाया है। क्या हुआ? डाकू जानता था? कुछ पता चला है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन आप चिंता न कीजिए, राका बहुत ही जल्द हमारे गिरफ्तार में होगा। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? वो एक के बाद एक जा रहा है। सारे इलाके में भय और आतंक का माहौल बना के रख दिया है और तुम कह रहे हो कि कोशिश कर रहे हो। राका को मारना कोई मच्छर का खेल नहीं है सर। राका को मारने के लिए वक्त और हिम्मत दोनों चाहिए। हिम्मत मेरे पास है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। कब तक इंतजार करोगे वक्त का? उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। इंतजार तो करना पड़ेगा सर। इंस्पेक्टर विजय केवल योजना नहीं बनाता, उस पे धावा भी बोलता है। आप इसकी टेंशन मत कीजिए सर, बहुत जल्द राका हमारे गिरफ्तार में होगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरी गतिविधि कंटिन्यू रह रही है सर। लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने मंत्री जी को वचन दिया है 24 घंटे के अंदर अंदर राका को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंत्री जी को वचन आपने दिया है सर, मैंने नहीं। मैं आपको ऐसा वचन नहीं दे सकता। बहुत बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम कहना क्या चाहते हो कि राका बेगुनाह है? कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह, मुझे अच्छी तरह से मालूम है सर। कानून और राका ये दो एक ही के तरह से बने हैं सर। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राका वही काम कर रहा है जो इस पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। राका को मुजरिम बनाया किसने? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा ये समाज। तुम होश में तो हो इंस्पेक्टर? होश में तो हूं सर। खाकी और खादी की एक नशा ही कुछ अजीब है, जो इस बदन पे चढ़ते ही साला जुनून ही कुछ ऐसा पैदा कर देता है। अरे इतना बड़ा जुर्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था सर। जो जुर्म आज के ये भ्रष्ट लोग करते हैं, पता ना हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। बहुत सुन लिया तुम्हारा बक बक बक। लगता है
तुम्हें नौकरी की कोई चिंता नहीं है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। तुम मुझे क्या सस्पेंड करोगे कमिश्नर वर्मा? मैं खुद तुम्हारे पास इस्तीफा देता हूँ। नाटक प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना शांतिपूर्ण ढंग से नाटक का पूरा आनंद उठाया। इसलिए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर दिल से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। अब आइए इस नाटक का अंतिम दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस नाटक का अंतिम सीन आप लोग को दिखाया जाएगा और इस सीन को देख करके ही नहीं आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। अभी इस अंतिम दृश्य से पहले एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर अंतिम दृश्य को देखेंगे। अभी अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब मुझे बताइए जज साहब, एक जाति मुझे मार डालेगा। इसने मेरे सारे खबर को मार दिया है। मेरा भी जानने वाला जज साहब, मुझे बताइए मर को, मुझे बताइए। मुझे इसे मारने दीजिए जज साहब। इसने मेरी बाप की हत्या की है, मेरी बहन को मुझसे दूर किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जज साहब, नहीं छोड़ूंगा। मैंने किसी की हत्या नहीं की, ये झूठ बोल रहा है। सच सच बोल और मैं गोली मार दूंगा। माफ कर देना था, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। माफी मैं तुझे माफ करके बात करना नहीं चाहता नागराज। तेरी सजा सिर्फ मौत है। मुझे माफ कर देना था, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। गोली चलाने की जरूरत मत करना रखा, वरना इस छोकरी की खोपड़ी तोड़ दूंगा। अगर इस फिल्म की तरह नहीं चाहते हो तो अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। देख लिया ना कमिश्नर वर्मा, सांप को देख खुदाने का नतीजा। अरे नाग तो अपने बाप का भी नहीं होता, फिर आपका कैसे हो सकता है? राधा, मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं की, बल्कि मुझे उस साजिश का शिकार बनाया गया था जिसमें तेरा बाप भी शामिल था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता था। वाह कमिश्नर वर्मा वाह, रवि को मुझसे अलग करने के लिए आपने बड़ा दिखलाना खेल खेला। और मुझे शर्म आ रही है आपको पापा कहते हुए, मुझे शर्म आ रही है कमिश्नर वर्मा, मुझे यानी कि ड्यूटी के पहले बंदे वाह बेटे तूने तो बाजी ही पार डाली। राधा, मुझे मारना चाहिए था, इस मंत्री को मारना चाहिए था। अरे मुझे मारने के लिए तुझे 100 बार राधा बनना पड़ेगा। और हाँ, तुम मुझसे मेरी दिमाग कभी करना चाहते थे तो सुनो, तुम्हारी बाप की हत्या नागराज ने ही करवाया था और तुम्हें शराबों के पीछे मैंने ही बुलवाया था। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाई थी, मैंने तुझे बर्बाद कर दिया और आज मैं तेरा सत्यानाश भी करूंगा। मैंने तेरे तैयार हो गए। आज मैं तुमसे अपनी एक एक बर्बादी का हिसाब लूंगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था तुझसे? मुझे माफ कर दो रखा, मुझे माफ कर दो। और मैं किसी के साथ जिंदगी भर कोई गलती काम नहीं करूंगा। तेरी सजा मौत है। ले ले।
करूंगा जितना आज करता हूँ। सच? हाँ राधा। क्या किया आपने अंकल? हेलो हेलो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। अब जिन संगीत प्रेमियों को संगीत का रिकॉर्डिंग प्रोग्राम का आनंद उठाना हो वे लोग रुक सकते हैं। धन्यवाद। कृपया आप लोग बैठ जाइए। जितने भी लोगों को प्रोग्राम देखना है कृपया आप लोग बैठ जाइए। प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा।